हेलो फ्रेंड्स। मैं रिद्धिमा अरोड़ा आप सभी की दोस्त और डीजी शिक्षा की होस्ट फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करना चाहूंगी। एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू लास्ट टाइम कि मैं इस टाइम आपको फिर और नए टैलेंट्स के साथ यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। सो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन उड़ान स्टूडेंट एंड वन फ्रॉम यूसीई. So these students are full of talent with them. So for today's session, I have two of my friends. One is Mekshyam, who is from Udan, which is 3SRC CSR initiative, and another one is Isha, who is from United College of Education. So both of them are going to interact with us and showcase the beautiful talent with us. So first of all, without wasting much time, I would like to invite Meksham here so that we can continue this session further. नमस्ते मैम। नमस्ते मेघश्याम। तो आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ यहाँ लाइव आकर? मुझे मैम बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार लाइव किसी चैनल पे आने का मौका मिला है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे कि आप उड़ान से हो तो आप अपना अपना उड़ान का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। मैम मैं उड़ान में मैम 5 साल से जुड़ा हूँ। मुझे उड़ान में मैम बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि मैम उड़ान में मैम नई नई तरह की चीज़ सिखाते हैं। मैम उड़ान में बहुत सारे वॉलंटियर्स आते हैं। उड़ान में मैंने एक चीज़ सबसे मेन चीज़ ये सीखी कि अपने अंदर का डर कैसे भगाएं और दूसरे के सामने बोले कैसे। और मेरा पहला कंपटीशन एक्सेल कंपनी में हुआ था, जो कि मैं सबसे छोटा था और सब मुझसे बड़े थे। मैंने वहाँ पर बहुत सारे लोगों के सामने अपनी स्पीच बोली और उसी दिन से आज मैं बहुत सारे लोगों के सामने बोल सकता हूँ। हम एक थिएटर क्लब चलाते हैं जो कि संडे संडे चलता है। उसमें बहुत सारे उड़ान के वॉलंटियर्स आते हैं, हमें थिएटर के बारे में बताते हैं और प्ले कैसे करते हैं ये बताते हैं, स्टेज कैसे कवर करना है ये बताते हैं कि आपको अगर कुछ हार कर हाँ मतलब हम किसी के सामने अगर हार जाएं उसमें निराश नहीं होना। मेरे बहुत सारे कंपटीशन हुए, जैसे कि वो ओम फाउंडेशन में क्विज कंपटीशन और क्या डिबेट कंपटीशन, जो कि उनसे मेरे अंदर का जो है डर निकल गया है। उड़ान में उड़ान मेरे लिए बहुत एक मेन चीज़ है जिससे मैं ज़िंदगी में आगे मुझे बोलना पड़े मैं आगे बहुत सारे लोगों के सामने बोल सकता हूँ। और इस चीज़ में मैं जितने भी हमारे उड़ान के वॉलंटियर्स हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि उन्हें मेरे अंदर का डर निकाल दिया है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। और चलो आज फिर हम आपका टैलेंट ही देख ले जब आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। तो आज आप यस हमारे साथ यहाँ लाइव पर क्या करेंगे, क्या बताएंगे हमारी ऑडियंस को? मैम, मैं ये बताऊंगा कि मैं सन्नी देओल का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनके कुछ डायलॉग्स हैं, मैं उनको बोल के बताऊंगा। और मैम मैंने लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ की हैं जो कि खेती से रिलेटेड है। मैं खेती के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी खेती से। यस मैम। तो मैम मैं लॉकडाउन में बताना चाहता हूँ, मैंने जो मतलब गेहूं कटते हैं, मैंने गेहूं काटे थे अपने हाथों से, क्योंकि मशीन से करते थे, क्योंकि इस बार लॉकडाउन मशीन नहीं आ पाई, हाथों से काटे थे। फिर उनका एक गोल गड्ढे बहुत सारे उसको राउंड राउंड करके उनको बांधते हैं उन गेहूं से, गेहूं के लकड़ी से। फिर उनको इकट्ठा करते हैं एक जगह, फिर इकट्ठा करके मशीन आती है फिर उसमें डालते हैं, फिर उनको कट्टे में भर के वे घर पे लेके जाते हैं, फिर वो कर देते हैं। और मैंने बहुत सारी खेती करी थी, क्रॉप्स, वो जैसे कि कॉर्न, वाटरमेलन, मेलन और राइस और वीट, टमाटो और चिली और
बहुत सारी चीज करी थी। मुझे इसमें सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज लगी थी, जो कि पानी की चीज थी, वो थी राइस। राइस एक इस प्रकार होती है, उसमें मेहनत बहुत लगती है, क्योंकि हमें एक एक पेड़ बहुत देख के उखाड़ना पड़ता है। पहले हम एक छोटा सा फील्ड बनाते हैं, जैसे क्रिकेट पिच की रहती है, उसके और पास हम एक मैट बनाते हैं, जो कि पानी उससे बाहर नहीं निकल पाए। हम उस मिट्टी को फावड़े से इस प्रकार काटते हैं, जैसे कि वो बिल्कुल एकदम बहुत पतली हो जाए, जिसमें क्रॉप्स, मतलब जिसमें हम जब बीज डालें तो वो आसानी से उखड़ आए। हम उसको एकदम बहुत पतली करके उसमें हम खाद मिलाते हैं। खाद मिलाने के बाद फिर हम वो राइस लाते हैं, वीट वो उसकी धान लेके आते हैं। उनको हम 5-6 दिन भिगोते हैं। उनको भिगोने के बाद फिर वो थोड़ा थोड़ा नेक उपजना स्टार्ट हो जाते हैं उसी बोरी के अंदर। फिर उनको हम जो हम फील्ड बनाते हैं उसमें हम उसको बिखेरते हैं। फिर बिखेरने के बाद हम ऊपर को उसको पानी पानी छोड़ देते हैं। भर जाता है वो जब फील्ड, फिर कुछ दिन बाद 25 लगभग 25 दिन बाद वो क्रॉप वो बड़ी हो जाती है। फिर उसको हम धीरे धीरे करके एक एक पौधे को बड़े ध्यान से उखाड़ते हैं। फिर उखाड़ने के बाद एक बड़ा सा फील्ड तैयार किया जाता है, और उस फील्ड में बहुत सारा उस फील्ड को पूरा भर देते हैं पानी से। फिर हम उस फील्ड में ट्रैक्टर चलाते हैं। उसके पीछे एक रूटावेटर लगा रहता है, जो कि मट्टी को घोलने का काम करता है, पतली करने का काम करता है। जब हम जो हमने राइस बोए थे, हम उनको उनके पौध को धीरे धीरे उखाड़ के एक गड्डी गड्डी बना बना के रखते हैं एक तरफ। फिर एक एक पौध को एक 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 फुट की दूरी पे डिस्टेंस बना बना के उनको गाड़ते हैं वहां पर, और उसमें हर रोज पानी मांगते हैं। राइस राइस एक पहली क्रॉप से जो कि बहुत सारा पानी पानी लेती है और बहुत बड़ी हो जाती है। फिर उस बड़ी होने के बाद फिर ये पक जाती है। पकने के बाद फिर एक तखत या खाट, इस चीज नीचे पाल बिछाते हैं, और पाल बिछाने के बाद इस इसकी धान जो राइस होते हैं इनको इकट्ठा करके फिर उस पे मार मार के उसके जो राइस होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, और जो घास रहती है वो एक तरफ। घास सबसे मेन जरूरी रहती है, जो हम बुर्जी नहीं बनाते भूस, जो जिस भैंस के लिए, इन सब जानवरों के लिए हम वो भूस इकट्ठा करते हैं, उनको उनकी खाने को एक सेफ वो एक कमरे में रखने के लिए इस तरह का रहता है। धन्यवाद मैम। वेरी इंटरेस्टिंग मेक्षा। मैं आज आपके मीडियम से सभी किसानों को डीजी शिक्षा के मीडियम से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम जो भी खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, सिर्फ उनकी वजह से। सो आई वुड लाइक टू थैंक थैंक ऑल यू द मैम। फार्मर्स देयर, जो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो मूविंग ऑन, मेघश्याम, आपने बताया था कि आप सनी देओल के फैन हो, तो सनी देओल की मिमिक्री तो बनती है यहाँ पर। यस मैम। ओवर टू मैम यू मैम मेक। मैम मैं पहला डायलॉग बोलूंगा गदर एक प्रेम कथा का, जो कि सबसे बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग है। ठीक है, ओवर टू यू। अशरफ अली, तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा। और मैम मेरा दूसरा डायलॉग है घातक फिल्म से। कातिया, ये 2.5 किलो का हाथ है, लोहा पिघलाकर इसका आकार बदल देता है। ये मेहनत खून पसीने की कमाई रोटी से है, मुझे किसी के टुकड़ों में पलने की कोई जरूरत नहीं। कातिया, पिंजड़े में आकर भी कुत्ता भी शेर बन जाता है। तू चाहे मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं। डर डरा कर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा रहता है। अगर तुझे इतना ही मर्द बनने का शौक है तो इन कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है, और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, माय लॉर्ड। सिर्फ मिलती है क्या तारीख, इंसाफ के नाम पे भी तारीख। अगर अरे रुक, अगर सातों के सातों अगर एक बाप की औलाद है तो वहीं रुक। सातों को एक साथ मारूंगा, ये घर में घुस के मारूंगा, कसम गंगा मैया की, सातों को एक साथ मारूंगा।
थैंक यू मैम। वेरी इंटरेस्टिंग। आप तो एक बॉर्न एक्टर ही हो, इतनी अच्छी एक्टिंग करी आपने, वेरी गुड। तो थैंक यू मेघश्याम हमारे साथ यहाँ डीजी शिक्षा चैनल पे जुड़ने के लिए। आई होप कि हम लोग आपसे वापस फिर से किसी और तरीके से कनेक्ट करेंगे ताकि हम आपके और टैलेंट्स भी यहाँ पर अपनी ऑडियंस को रिकॉग्नाइज कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू मैम। Thank you so much. So moving forward to this session, we are going to talk something about music. Music gives soul to universe, wings to the mind, light to the imagination, and life to everything. By these nice line, I hope you have understood what is going to happen in our next segment. So for our next segment, I would like to invite Isha here to showcase her talent of singing with us. Hello, good evening, everyone. Good evening. Welcome Isha on our DG Shiksha channel. Hello, thank you for inviting me. Thank you so much for accepting our invitation, and without wasting much time, I think my audience is very curious about songs so that they can be relaxed. So I would like to start over with you. Okay, so first song I'll be singing that is Back to December by Taylor Swift. Okay. I'm so glad you made time to see me. How's life? Tell me, how's your family? I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever with small talk, work and the weather. You got us up and I know why. Because the last time when you saw me so bundled back of your mind, you gave me roses and I left them there to die. So this is me swallowing my pride, standing in front of you, saying I'm sorry for that night. I'll go back to December all the time. It's turn around, freedom ain't nothing but missing you. Wish that I realized that I had when you were all mine. I go back to December, turn around and make it alright. I go back to December all the time. Very nice, Isha. Very nice. I can see my audience there. They are all dancing with their songs. So after listening your music, one question comes in my mind: that what inspires you to sing? Basically, my inspiration is the music when it feels so good. When we listen it feels so good. The artist, their talents, and how it changes the moods in seconds. How listening to music changes your moods in seconds. This all things inspires me a lot to sing. Very interesting, and your music has also changed that mood in seconds. So I would, so as my request to you is, can you sing one other song for us? Yeah, sure. So I would like to sing Kabira, I guess, for you all. Okay, over to you. कैसी तेरी खुदगर्जी ना धूप चले ना छाँव कैसी तेरी खुदगर्जी किसी ठौर टिके ना पाँव कैसी तेरी खुदगर्जी ना धूप चले ना छाँव कैसी तेरी खुदगर्जी किसी ठौर टिके ना पाँव बन लिया अपना पैम्बर कर लिया तो साथ समंदर फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा ये कबीरा मान जा ये फकीरा यूं न जा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा कैसा तू है मेरे मोही कैसा हर जाइया
टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता वेखे दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता वेखे कैसी तेरी खुदगर्जी लब नम तेरे नाम सिरी कैसी तेरी खुदगर्जी तुझे प्रीत पुरानी बिसरी मस्त मौला मस्त कलंदर तू हवा का एक बवंडर कुछ क्यों अंदर ही अंदर क्यों रहेगा रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं ना जा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं ना जा ऐसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया थैंक यू सो मच Thank you so much, Isha. It was like very beautiful. It was a very wonderful session from your side. I am very fortunate to have you here. Thank you so much. thanks a lot I hope we will find you soon very here again also. yes thank you Thank you so much for connecting with us. So moving forward, I would like to invite Satyarth, who is our live news reporter with his live 3SRC and news updates. Good evening, everyone. Welcome to our live channel Digi Shiksha, where you will find information that inspires people. So let's get started with another segment of our live session. Today's news. Prime Minister Modi to launch high throughout coronavirus testing facilities on July 27th. Prime Minister Narendra Modi will launch high throughout COVID-19 testing facilities on July 27th via video conferencing. These facilities will ramp up testing capacity in the country and help in strengthening early detection and treatment, thus assisting in controlling the spread of pandemic. Moving on, government preparing guidelines for Unlock 3. Schools, colleges to remain shut, gym theaters likely to open. As the central government's Unlock 2 is coming to an end on July 31st, media reports on Sunday suggested that Ministry of Home Affairs is preparing guidelines for Unlock 3. Most probably, it is expected that the Home Ministry will release the latest guidelines before August 1st. Moving on, India's Arjun Atwal squandered early momentum in the third round, registering a mediocre even par 71 score to slip to tied 62nd at 3M Open Golf Tournament here. Moving on to some international news, Bill Gates says SK Bioscience, the South Korean pharmaceutical firm, could make 200 million COVID-19 vaccines by June. Moving on, Aviation Ministry makes a bigger announcement for domestic air travelers. The ministry has extended the ban on increasing air travel fare till November 24th. The order related to this was issued on 21st May after the airlines were allowed to operate after the lockdown. Now moving on to some 3SR consultancy updates. On 29th of July, Wednesday, 3SR CCN Level 2 certification cloud computing with Oz for students and faculty will be conducted at 2:30 p.m. to 4:30 p.m. On 29th of July, Wednesday, 3SRC CN Level 1 Boost Performance through Emotional Intelligence for Professionals and Entrepreneurs will be conducted at 7 p.m. to 8:30 p.m. On 30th June, Wednesday, 3SRC CN Level 1 Leadership in 2020 for students and faculty will be conducted at 5 p.m. to 6:30 p.m. Thank you. Thank you, Satyarth, for updating with us. As we have reached end of this program, I would like to update with some more important updates of DG Shiksha, which is that we are launching a Hunarbaz 2.
as you all have known that we have last month we have launched Hunarbaz 1, in which we have found very much creativities in that. So this time we are launching Hunarbaz 2, which is same an online competition in which we have to send a video of yours from 30 seconds to 1 minute, which should have some learning or which should inspire others, as our DigiShiksha aim is to inspire others through our information. So your video should have some learning with this, and with this, as the festivals are approaching, this August month is full of festivals. So on 3rd of August we have Raksha Bandhan, and on 11th we have Janmashtami. So related to that, you can also send your learnings of this festival. You can send us that, so that we can celebrate that event with all of us on our DG Shiksha channel. And the valedictory of the same will be happen on 2nd August, which will be the next Sunday. And 31st August, we will close all the registrations, and every participant will get the participation certificates, and 3 winners will get the chance to come live with us on next Sunday to showcase their talent and talk to us. So till then, I would like to say everyone to share your learnings with us in some new way. And as we have launched this Hunarbaz, you can send us through that. So till then, and subscribe, like, and share our channel. Until then, I would like to say everyone, stay home and stay safe. Thank you so much.